जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने इसको यहां से उठाना है और यहां ड्रॉप कर देना है। इसको ओके करना है। यहाँ वो नाम पूछेगा, आपने इसको आयत का नाम या कुछ भी आपने इसको लिख देना है। 1 2 3 कुछ भी आप लिखेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। अब ये आ गया, सही है। इसको आपने लेना है और जिस पर आपने जैसा इसकी शेप बनानी है ना उसको सिलेक्ट करके इसको क्लिक कर देना है। अल्लाह खैर करे, इसे क्या हो गया है ना यार। ये देखें, ये इस तरह हो गया। मतलब वो राउंड, ये उसने वही वाली शेप क्रिएट कर दी। अब इसमें आपने फर्क चेक करना है। ये लिखाई जो है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब खुली खुली सी है। ये लिखाई दब सी गई है। अब इस लिखाई को भी उसी तरह क्रिएट करने के लिए ये ऊपर ऑप्शन है, आप इसको यूं ओपन करते जाएं। ठीक है, ये देखें। अब जब उसका फैलाव उतना ही हो जाए जितना आपने करना है तो वो ठीक है। उसके बाद अगर आप मजीद सेटिंग करना चाहते हैं तो F10 क्लिक करें और इस वाली लाइन को आप जिस तरफ को मूव करवाएंगे ना ये लाइन, ये लिखाई आपकी उस तरफ ही मूव होती जाएगी। ठीक है, ये देखें। अगर आप इसको कर्व कर लेते हैं तो फिर ये लिखाई दूसरी तरफ को भी मूव हो जाएगी। मतलब जो शेप आप फिर इस लाइन को देंगे ना वही शेप इस लिखाई की होती जाएगी। समझ आ रही है? ये देखें। अल्लाह माफ फरमाए, ऐसे करना तो नहीं चाहिए। आयत खराब हो रही है, कुछ और वर्डिंग होती तो चलो हम मजीद छेड़ लेते। तो बहरहाल समझाना मकसद है कि आपने इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद आर्टिस्टिक मीडिया पे चले जाना है और आपके पास कोई भी कैलीग्राफी है ना तो आप उसको अपने हिसाब से यूं, जो डिज़ाइन आपने जो लाइन यहाँ क्रिएट की होगी ना ये उसके हिसाब से अपने डिज़ाइन को क्रिएट करवा देगा। ये देखें, आपने जितना राउंड करवाना है उतना राउंड इसको आप बड़ी आसानी के साथ करवा सकते हैं। ठीक है, ये इतना समझ आ गया। उसके बाद आप इसको कंट्रोल क्यू कर देंगे तो ये जो लाइन है ये आप लोगों को यूं समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जहन में रखें कि हमें ये शार्ट की बनाने की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो शार्ट की बनाने का तरीका क्या है, आपने कंट्रोल+J करना होगा। कंट्रोल+J, दोनों जितने भी हमारे कोरल है ना उन सब में ये सेम है। यहाँ डिस्प्ले पे आ जाएं आप। ये देखें, ये कमांड बाहर आ गई है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ये नीचे जो कमांड्स है ना यहाँ से जिस चीज की आपने शॉर्ट की बनानी है ना उसको सर्च कर लें। मिसाल के तौर पर पावर क्लिप की शॉर्ट की बनानी है तो यहाँ पावर क्लिप को सर्च कर लें। क्योंकि वो इनसाइड पावर क्लिप के नाम से है तो इसलिए यहाँ आप IN प्रेस करेंगे। ये देखें, जैसे आपने ब्रेक वो तो उसकी तो बनी होती है ना, कंट्रोल+Q।
अब जो मेरी बनी है ना वो यहाँ शो नहीं हो रही। तो अब आपने जो बनानी होगी ना उसको आपने क्लिक करना है, जैसे ये ट्रांसपेरेंसी है इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ इसके बाहर आ जाना है। आपने जो शार्ट की बनानी है वो यहाँ लिख दें। जैसे अब ट्रांसपेरेंसी की हम बना देते हैं। एक बात ये भी जहन में रखें कि जो कोरल की अपनी है ना उनको नहीं आपने छेड़ना। जैसे कंट्रोल जी ये ग्रुप की है, कंट्रोल यू ये अनग्रुप की है, और इसी तरह कंट्रोल के ये ब्रेक अपवर्ड की है, और ये सारी जो है ना, इसी तरह सिर्फ पी जो है ये पेज का सेंटर करने के लिए, कंट्रोल ई शिफ्ट सी कॉपी करने के लिए, ये जो कीज है ना इनको आपने नहीं छेड़ना। आप इसके अलावा कोई और की लगाएं तो वो आपका काम करेगी। जैसे मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी टूल पर मैं 9 लगा देता हूँ मिसाल के तौर पर ना, इसको मैं साइन करवा के ओके कर देता हूँ। अब ये देखें मैंने ये लगाया, इस पे कलर लगाया। अब मैं जैसे ही मैं ये नो प्रेस करता हूँ ना तो वो देखें ट्रांसपेरेंसी टूल एक्टिव हो जाता है। हालांकि इससे पहले हमें ट्रांसपेरेंसी टूल के लिए यहाँ आना पड़ता है, ये इसको क्लिक करना पड़ता है, तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी टूल एक्टिव होता है। अब मैं जस्ट नो क्लिक करूंगा तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल एक्टिव हो जाएगा। अब इसका दूसरा नुकसान क्या होगा, ये जो मैंने नो लगाया है, अब जब मैंने वर्डिंग यहाँ करनी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ही 9 दबाऊंगा ना तो वो 9 की जगह वो क्या करेगा, शार्ट की को ले आएगा कि आपने 9 की जगह तो शार्ट की लगाई हुई है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि कोई ऐसी की आप ना बनाएं जो यहाँ इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने पावर क्लिप की वी बनाई हुई है, वी का वैसे अकेली का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए वो कंट्रोल के साथ काम करती है। अकेली वी पावर क्लिप के लिए मैंने बनाई हुई है। इसी तरह मैंने आल्ट क्यू जो है वो वायर फ्रेम के लिए, और आल्ट ई जो है वो इन हाइट्स के लिए बनाई हुई है। तो आप भी ये वाली कीज जो है ये बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मेरे ख्याल में टाइम ख़त्म हो रहा है, तो बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग काम करें ताकि मुझे भी और सिखाने में मज़ा आए, ना कि हम यहीं ब्रेकअप करें और मैं कहूँ कि पहले आप पीछे वाला काम निपटाएं फिर मैं आगे वाला पढ़ाऊँगा। तो आज मेरा इरादा था शेडो पढ़ाने का भी, तो अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो शेडो एक दफ़ा देख लें। खैर ये देखें, इसमें हमने कलर फिल किया। कलर फिल करने के बाद यहाँ शेडो पे आते हैं, और यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये इतना सा शेडो लगा देगा। इसी तरह हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसका रुख भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम हर तरफ अब लेके जा सकते हैं। जब हम इसको ऊपर से लेके आएंगे तो वो ऊपर से शेडो लगा हुआ होगा। इसी तरह शेडो की ये पोजीशनें हैं, राइट, ये राइट है, लेफ्ट है, टॉप है, बॉटम है, ये सारी इसकी पोजीशनें हैं। ये देखें अब ये सारा फैल गया। अब ये देखें ये शेडो ही लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अंदर की तरफ लगा हुआ है। इनर राइट, इनर ये लेफ्ट, इनर टॉप राइट, इनर टॉप लेफ्ट, मतलब ये अंदर वाली साइड पर अब शेडो लग रहा है। इसको आप दूसरी तरह यूँ समझ लें, जैसे ये मैंने दायरा लगाया, इसको रेड कलर दिया, अब मैं शेडो लगाता हूँ, तो अब ये देखें जैसे जैसे मैं शेडो लगाऊंगा ये देखें अब वो हर तरफ से शेडो उसने खुद ही लगा दिया। समझ आ रही है? इसी तरह हमने ये राउंड लगाया, इसको हम एक पेज पर सेट कर देते हैं, इसको हम ब्लैक पर सेट कर, नहीं ब्लू पर, ब्लू पर सेट करने के बाद इसका हमने कलर वाइट किया, या रेड पर ही करते हैं। अब इसको हम ये वाला शेडो लगाते हैं, ये देखें। अब चूंकि ये यहाँ से सिलेक्ट है तो यहाँ से अगर हम हमारा जो शेडो भी सिलेक्ट होगा ना वो वहीं अप्लाई हो जाएगा। कोई सा भी आप इसका थीम यहाँ से ले सकते हैं, ये देखें।
ये अब इसका शेडो लग गया। अब इसके शेडो को हम बारीक करना चाहें तो इतना लगा के इसको छोड़ दें। ठीक है, ये देखें, इसी को ही हम सेपरेट भी कर सकते हैं कंट्रोल के की मदद से, और सेपरेट करने के बाद मजीद छोटा भी कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा इधर को ला के भी छोड़ सकते हैं।